बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, माता पार्वती और भगवान भोले भंडारी का आशीर्वाद जिस भक्त को प्राप्त हो जाए उसका कल्याण निश्चित है। और ये दोनों बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। जब कोई इनका सोमवार का व्रत करता है तो भोले भंडारी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और जब 16 सोमवार का कोई व्रत करता है तो ये उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। आइए भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। बोले शिव शंकर भगवान की जय। एक समय श्री महादेव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। अमरावती के राजा ने अपने नगर में एक बहुत ही सुंदर शिव मंदिर बनवाया हुआ था। शिव जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, आओ आज चोरस खेलें। खेल आरंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने के लिए वहां आए। पार्वती जी ने उनसे पूछा, पुजारी जी बताइए, इस खेल में जीत किसकी होगी? पुजारी जी बोले, इस खेल में तो शंकर जी की ही जीत होगी। और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का शाप दिया और शिव और पार्वती अपने लोक को चले गए। पुजारी जी उसी क्षण कोढ़ी हो गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजन के लिए उस मंदिर में आई। उन्होंने पुजारी को कोढ़ी हुए देखा तो पुजारी जी से उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें, महादेव जी आपका कष्ट दूर कर देंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली, सोमवार का व्रत करें, संध्या पासनोपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंग बनाएं और घी, दीप, नैवेद्य, बेल पत्रादि से पूजन करें। बाद में 1 अंग अर्पण कर शेष 2 अंग प्रसादी समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार का 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी आपके मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती जी आए। पुजारी जी को कुशलता पूर्वक देख
पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा और सुनकर पार्वती जी बहुत प्रभावित हुई और उनके मन में भी व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने पुजारी जी से पूछा। पुजारी के कथनानुसार पार्वती जी ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी, जो सदैव अपनी माता से रुष्ट रहते थे, वे कार्तिकेय सोमवार के व्रत के प्रभाव से माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि ये किसका प्रभाव है, क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लग गया है। पार्वती जी ने सोमवार के व्रत की महिमा बताई। कार्तिकेय ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र उन्हें मिल गया। उसने भी कार्तिकेय से इसका कारण पूछा और कार्तिकेय ने सोमवार के व्रत की महिमा का बखान उनके सामने किया और उस बिछड़े मित्र ने भी व्रत को बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ किया और विवाह की इच्छा को मन में रखकर यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसके साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला उसी पंडित को पहनाई। धूमधाम के साथ राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि उसको बतला दिया। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा कि माताजी, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? तो राजकन्या ने सविधि सोमवार व्रत की कथा उसको बतलाई। व्रत का विधान उसे बताया। पुत्र राज्य कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली, फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने के लिए कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। ऐसी आकाशवाणी सुनकर प्रभु की आज्ञा मानकर इसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देख बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई तो पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार कर उसको भगा दिया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब मटके चटक गए। उसका बहुत नुकसान हो गया। यह देख उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए।
उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह पेड़ सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले उसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, तू मेरे यहां रहे, किसी बात की चिंता न कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में उसका हाथ लगता उसमें कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के प्रति अपराध से तेरा यह हाल हुआ है, तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी, तू 16 सोमवार का व्रत कर। रानी ने सवधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिवजी की कृपा से इसे लेने आया हूं। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति भाव सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार के व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोले शिवजी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहां पर 16 सोमवार की कथा समाप्त होती है। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। बोलिए माता पार्वती की जय। बोले भोले भंडारी बाबा की जय जय।